क्या आपने कभी गौर किया है कि आप दिन भर क्या सोचते हैं? सुबह आंख खुलते ही जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके भीतर से आवाज लगाती है, क्या खाना है, आज ऑफिस में क्या होगा, फलां व्यक्ति ने क्या कहा था, और आप सोचने लगते हैं, सोचते ही जाते हैं। विचारों की यह बाढ़ रुकने का नाम नहीं लेती। ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही मन के गुलाम बन चुके हैं। यह केवल खाने की बात नहीं है। एक छोटी सी बात, किसी का चेहरा देखना, कोई शब्द सुनना, कोई गंध महसूस करना, आपके भीतर एक पूरी कहानी शुरू कर देता है। आपकी चेतना तुरंत अतीत में चली जाती है या भविष्य के काल्पनिक दृश्य गढ़ने लगती है। वर्तमान क्षण, जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है, वो गायब हो जाता है। आप वहां होते ही नहीं। सोचिए, आप बस में बैठे हैं, खिड़की से बाहर हरियाली दिख रही है, हवा हल्की हल्की चल रही है, लेकिन आप देख कहां रहे हैं? आपका दिमाग किसी बहस को दोहरा रहा है, किसी अधूरी योजना को जांच रहा है या किसी खोए हुए सपने को जी रहा है। असल में आप वहां नहीं हैं जहां आपका शरीर है। यही तो सबसे बड़ा संकट है। हम अपने विचारों को मैं मान लेते हैं, लेकिन क्या सच में हम वही हैं जो हम सोचते हैं? विचार आते हैं, चले जाते हैं, कभी कभी प्रेरणादायक, कभी कभी डरावने, कभी कभी उलझाने वाले, लेकिन हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं। बार बार एक ही विचार को दोहराते हैं, उसे सच मान लेते हैं और फिर उसी के आधार पर अपने व्यवहार, निर्णय और संबंध तय करते हैं। यह एक मानसिक जेल है जो बाहर से नहीं, भीतर से बनी है। यह स्थिति न केवल मानसिक थकान लाती है, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। हर क्षण हम प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं, स्वतः, बिना सोच विचार के। कोई कुछ कहे तो हम तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं, कोई तारीफ करे तो अहंकार आ जाता है, क्योंकि हम अपने विचारों के प्रति सजग नहीं हैं। हम यह नहीं देखते कि विचार कहां से आ रहे हैं और हम उन्हें कितना महत्व दे रहे हैं। तो समाधान क्या है? पहला कदम है सजगता। जब कोई विचार आए तो बस उसे देखें, उसे जज न करें, न पकड़ें, न भगाएं। बस देखें कि वह आया और जाएगा भी, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। जब आप अपने विचारों को बस देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उनकी पकड़ कमजोर पड़ने लगेगी। दूसरा कदम है वर्तमान में लौटना। अपने शरीर के साथ जुड़ना शुरू कीजिए। सांस पर ध्यान दें, कदमों की गति पर ध्यान दें, आवाजों को सुनें, रंगों को देखें। जीवन इसी क्षण में है, न कि विचारों की दुनिया में। तीसरा कदम है अपने मन को प्रशिक्षित करना। ध्यान, लेखन या कोई रचनात्मक अभ्यास अपनाइए जो आपको अपने भीतर की आवाज से जोड़ सके। जब आप अपने मन को एक दिशा देंगे तो वह आपके लिए काम करेगा, न कि आपके खिलाफ। हमारा मन एक अद्भुत उपकरण है यदि हम इसे संचालित करना सीख जाएं। वरना यह हमें हर दिन, हर क्षण कहीं और ले जाता रहेगा और हम सोचते रहेंगे कि हम जी रहे हैं, जबकि हम केवल सोच रहे होते हैं।